अब आपका देखिए मॉडल पेपर फर्स्ट, विषय भौतिक विज्ञान, कक्षा 11। इसके लिए अंक 70 है आपके और समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेगी। ठीक है नी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको खंड इसमें दे, आपको 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन दे मल्टीपल चॉइस, क ख ग घ। तो आपको पहले देंगे क, जल को गर्म करने पर उसका ताप 20 ± 0.2 सेंटीग्रेड से 25 ± 0.3 सेंटीग्रेड हो जाता है। जल की ताप वृद्धि की अधिकतम संभावित त्रुटि होगी। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें, तो ये इसलिए पहला टेम्परेचर वाले θ1, इसको दूसरा टेम्परेचर ले θ2। तो इसको T1 ले रहे हैं, इसको हम डेल्टा T1 ले रहे हैं, इसको T2 ले रहे हैं, इसको डेल्टा T2 ले रहे हैं। तो हम पहले T निकालेंगे एक, तो T2 में से T1 घटा देंगे तो आपका पाया 5 आ जाएगा। और जब हम डेल्टा T निकालेंगे तो डेल्टा T1 और डेल्टा T को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.5। अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए फॉर्मूला होता है डेल T अपॉन T इनटू 100। तो लगाइए इसका 0.5 का 5 को काटेंगे 20 बार, 20 का बड़ा 5 करेंगे 100.1 में 10% आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सेकंड सही है। ये हो गया। अब है आपका ख में देखेंगे एक बिंदु पर दो बल प्रत्येक 5 न्यूटन के परस्पर 120 पर है, 120 डिग्री पर है। इन बलों के सदिश योग का परिमाण है। तो सबसे पहले मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला था, R बराबर रूट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस का 2R1 R2 cos थीटा। तो वही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन जो दे रहा है उसके हिसाब से देखेंगे। दिया क्या है, दो बल है प्रत्येक 5 न्यूटन का है, तो F1 F2 5 न्यूटन के हैं, थीटा 120 डिग्री है। तो इसका परिणामी बलों का परिणामी योग निकाल F बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा रूट के अंदर। अब लगाओ इसकी 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 F1 F2 का 5 का cos 120, ये आपका 50 हो जाएगा। और cos 120 की वैल्यू कितनी, तो माइनस का बनवाइए 2, तो माइनस बनवाइए प्लस 2 से इसको काट देंगे 25 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके 50 और ये माइनस के 25, एकम 25 घटाइए 25, 25 का वर्ग कितना होता है 5, तो ये 5 न्यूटन आपका, यानी इसका ऑप्शन आपका सही है सेकंड। अब यह है आपका क्षैतिज से थीटा कोण पर झुके आनत तल में m द्रव्यमान का एक गुटका रखा है। गुटके तथा आनत तल के बीच घर्षण गुणांक म्यू है। गुटके पर लगने वाला घर्षण बल है। तो आपको मान आनत तल होता है ऐसा झुका हुआ जिसमें फिसल पट्टी होती है ढलने वाली, तो आपको ये होता है m sin थीटा होता है और नीचे m cos थीटा होता है और ये n होता है, इसको हम बोलते हैं प्रतिक्रिया बल n। तो n तो आप देखेंगे n प्रतिक्रिया बल m cos थीटा है और घर्षण बल है बड़ा म्यू n, n बराबर m cos थीटा। इसका मतलब आपका ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, इस पे ध्यान देना है बस केवल। यह कक्षीय वेग v0 तथा पलायन वेग ve में संबंध है। तो ये मैंने आपको बहुत बार कराया था, इसमें आपको सूत्र बताना कौन सा है। देखो ये है v, ये रूट में दोनों हो नहीं सकता, ये भी रूट में दोनों, ये अब ये √2 है, ये ve है और ये v0। तो आपको मान लें e वाला पहले वाला ve बराबर रूट में 2v0, यानी आपका ऑप्शन 4 सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समान ताप एवं दाब पर 1 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन एवं 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस के लिए गैस ली गई है। हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या n1 तथा ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या n2 है। सही विकल्प चुनिए। आपको 4 ऑप्शन हो चुके, 5वां ऑप्शन है, तो आपको ये 4 ऑप्शन दे रखते हैं। तो आज गैस के लिए हम जानते हैं Pv = nRT होता है, यहाँ म्यू लिख देते हैं बहुत से इक्वेशन में। तो P1 V1 N1 RT1, दूसरे के लिए P2 V2 N2 R2 निकालें, यहाँ से N1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से N2 निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। अब आपको मालूम सब P1 V1 P2 V, P1 P2 P, T1 T2 सब नियत हैं, सब बना। तो देखिए आप लगाइए भाग इसका इसमें, तो P1 P2 आपस में कट जाएंगे, सब कट के क्या आएगा एक बात, यानी N2 बराबर 1, यानी ऑप्शन आपका 3rd सही है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर पहले के 5 पार्ट आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं 3 खंडों के उत्तर दीजिए। 4 खंड है, 3 को आपको आंसर देने पेपर में। तो किसी सरल रेखा के विभिन्न खंडों की लंबाइयां क्रमशः 8.26 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर तथा 6.29 सेंटीमीटर हैं। सार्थक अंकों को जोड़ने के लिए नियम के अनुसार रेखा की संपूर्ण लंबाई लिखिए। तो रेखा की संपूर्ण लंबाई सबको जोड़ दो, ये आपके तीनों दिए हैं और जोड़ दिए तो आपकी 17.956 सेंटीमीटर आएगा। ये आपका आंसर, एक मार्क्स के क्वेश्चन है अभी आप। ठीक है, अब आएंगे आपको क्वेश्चन नंबर ख, ऊर्जा का समविभाजन नियम लिखिए। तो आपको हमारे इस नियम के अनुसार क्या, ऊष्मीय संतुलन में अणु की संपूर्ण ऊर्जा गति की सभी स्वतंत्र अवस्थाओं में समान रूप से विभाजित होती है। अणु से जुड़ी औसत ऊर्जा क्या होती है 1/2 kT
होती है जहां की आप जानते हैं बोल्ट्जमैन नियतांक होता है और टी आपका तापमान है। तो ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, और जिसका व्यवहार नियम दे रहा है केवल। अब यह 2 मोल नाइट्रोजन गैस के लिए ताप में 10 सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या आती है, न्यूमेरिकल है, आर की वैल्यू 8.31 जूल बट्टे मोल इनटू केल्विन। अब आपको मोल, तो मोल का एन आपको दे दिया, टेम्परेचर 10 दे रखा है आपको, आर का मान आपको ये दे रखा है, और नाइट्रोजन गैस है यानी N2, ये द्विपरमाणु गैस है। तो द्विपरमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि यानी F वैल्यू 5 होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू याद होनी चाहिए 5। तो मोल विशेष ऊर्जा का फॉर्मूला Cv क्या होता है, F/2 × R, लगाइए वैल्यू, गुणा कीजिए, 2 का भाग लगा देंगे, 20.775 आ जाएगा आपका। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्यू N Cv × डेल्टा T, डेल T लगाइए, N की वैल्यू लगाइए, Cv की, सबका गुणा कर दीजिए, आपका इतने आंसर आ जाएगा। इतना परिवर्तन। ये क्वेश्चन नंबर का भूतुल्यकालीय उपग्रह क्या होता है। तो आपको हमारा भूतुल्यकालीय उपग्रह वह उपग्रह होता है जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर अर्थात 24 घंटे होता है। सीधा तरीका है कि पृथ्वी क्या है हमारी एक ग्रह है और पृथ्वी के जो भी चक्कर लगा रहे हो क्या वो उपग्रह हो गए, तो कैसा है 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, यानी इसलिए 24 घंटे होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, किन्हीं 3 खंडों का उत्तर दीजिए। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों करा रहा हूं लेकिन आपको पेपर में 3 ही देने हैं। पहला, संरक्षित तथा असंरक्षित बलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लिख लें आपने, संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, जबकि ये पथ पर निर्भर करता है। सच्ची बल द्वारा किया गया कार्य बंद पथ पर शून्य होता है, ये पथ पर शून्य नहीं होता। 2 पॉइंट आप दे दीजिए। खंड ख लेंगे इसका, 2 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम के 2 पिंड क्रमशः 0,0 मीटर तथा 3,0 मीटर पर स्थित है। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये मैंने आपको बहुत क्वेश्चन कराए इस प्रकार के, ठीक है नहीं। इसलिए देखो ये आपका M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया। 2 पिंड है तो एक R1 दूसरा R2 है। तो आप देखिए RCM सेंटर ऑफ मास, तो RCM निकालें इसका, तो M1 R1 M2 R2, M1 प्लस फार्मूला है M1 के लगाएंगे 2, R1 आपका 0 0 1,3,0, M1 ये 3 हो जाएंगे, 2 का गुणा करेंगे 0 0 0 0 हो जाएगा, 1 का 3 3 और 3 को 1 का 0 से तो 0 0 0 3 3 और 0 0 0 3 का बाद 3 है कम 3 बन पाए। या तो ऐसे कर सकते हैं आप, या आपका दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे R1 है तो इसको यहाँ 0 0 है तो इसको लिख लो 0 0i प्लस का 0j, और R2 को लिख लो 3i और प्लस का 0j। इसे लगा के लिखेंगे तो बाद में क्या आ जाएगा आपका i आ जाएगा। तो i को क्या लिख सकते हैं 1i प्लस 0j, तो ही 1,0 पॉइंट बन जाएंगे। तो बात एक, इसलिए आप ऐसे कर लो या वैसे कर लो, कोई वाली दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। अब आए हैं यहां पर देखिए क्वेश्चन आपका पवासो अनुपात, या इसको हम पॉइसन अनुपात भी कहते हैं, नाम हो जाना चाहिए, ठीक है ना। पवासो अनुपात लिख दो या पॉइसन अनुपात, तो बात है। तो किसी पद क्या क्या होता है, किसी पदार्थ की पार्श्व विकृति और अंडर विकृति के अनुपात को पवासो अनुपात कहते हैं। तो आपका छोटा कोई दिक्कत है इसका, इतना ही चाहिए, ठीक है। बाकी तो आपको फिर अंडर विकृति पार्श्व विकृति का अलग डेफिनेशन आपको मैंने सब चीज लिखाई है आपको। अब ये कह रहा है कि आदर्श गैस के अवस्था समीकरण की सहायता से नियतांक R का विभव सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV = mu RT भी लिखा होता है, nRT भी लिखा हो जाता है, और n को अगर विमाहीन मान लो तो P = RT भी लिख देते हैं। तो इसलिए तो R का निकालेंगे तो इसके नीचे पहुंच जाएगा PV/NT। दाब P क्या है, दाब V क्या है, आयतन, N क्या है, मोलर की संख्या, T क्या है, ताप। तो दाब का विभव सूत्र क्या होता है, ml × T − 2। आयतन क्या होता है, L3। मोलर की संख्या को हम कैपिटल N मान लेते हैं इसकी विमा, और ताप को K मान लो केल्विन या ताप थीटा में, मैं दूसरा रूप इसका बताऊंगा अभी आपको मैं। तो देखो यहाँ से L3 एक कम कर देंगे माइनस से 2 रह जाएंगी, T − 2, ये ऊपर जाके माइनस पावर, इसी ऊपर माइनस पावर, ये लिख दो। यहाँ इसका दूसरा रूप मैं आपको ये बता देता हूँ, PV = RT। तो यहाँ से आप R की निकालेंगे तो R1 क्या हो जाएगा, PV/T। तो R की विमा क्या होगा, P की विमा तो आपको मालूम है, अभी मैंने दिखाई दिया, ऊपर लिखिए m L की घात -1 T घात -2 ये होती है, और वॉल्यूम की L की होती है, और इसका T का क्या होता है, थीटा मान लेते हैं, ठीक है, थीटा लिख लो। अब क्या हो जाएगी m L की घात +2 T की घात -2 और थीटा की घात -1। तो ये भी आपका आंसर ये कर दो या गलत बात है, ठीक है। करिए क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। का किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर बल F वेक्टर F = 2i + 3a मास का 4k न्यूटन तथा स्थिति वेक्टर आपका
मास का 2i मास का 3 प्लस 4k मीटर से प्रस्तुत है। पिंड पर कार्य बराबर या टाउ का मान ज्ञात करना है। तो टाउ का फॉर्मूला होगा r क्रॉस f। f पे लगाइए तो i j k r के क्या कोएफिशिएंट -2 -3 और 4 तो -2 -3 4 और इसके कहते हैं 2 3 -4 2 3 -4। अब देखो निकालते कैसे को पहले i का निकालेंगे तो i की दबाइए ऐसे ही तो ये 4 रह गए तो मास के 4 का बड़ा मास 3 करेंगे तो इसके 12 इधर जाने पर पॉजिटिव चिन्ह होता है इधर जाने पर नेगेटिव तो माइनस और 4 3 12 ये हो गया फिर प्लस माइनस माइनस का जी लेंगे फिर ये दबाएंगे और ये हो गया तो ये 4 रह गए 4 दूनी 8 प्लस हो गए माइनस 4 दूनी 8 ये हो गया फिर के लेंगे प्लस का फिर 3 दूनी 6 माइनस और 3 दूनी 6 माइनस प्लस हो जाएगा कट के 0 0 आ गया न्यूटन मीटर ये इसका आंसर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.1 मीटर है। पृथ्वी तल से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वाकर्षण तीव्रता ज्ञात कर कीजिए और 10 जी का मान 10 सेकंड पर आपको दे रखा है स्टैंडर्ड वेलोसिटी। अब दिया है r आपको दे रखा है h आपको दे रखा है किलोमीटर तो 1 मीटर बदल लेंगे 10⁻³ यानी 1000 होते हैं तो मीटर ये आपका तो 2 जीरो इसका लगाएंगे जब 8.0 10⁵ मीटर। अब आप देखेंगे कि जब गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला मान का जी बटे r और r बराबर होता है r प्लस g बराबर जो होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन gm बराबर g r इसको लगा दीजिए लगाओ वैल्यूज की पुट करिए सब यहां पे लगाइए g का मान 10 लगाइए r की वैल्यू स्क्वायर और ये आपके r प्लस h तो फिर इसको दो बार लिख दीजिए आप इसको दो बार 6 दूनी 12 इसकी पावर हो जाएगा ये अपनी जगह इसको 6 पावर बनाएंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा जब आप 6 हो जाएगा इनको जोड़ेंगे तो 7.26 से आप ये 12 इसकी एक इसकी 13 बन जाएगी 13 काटेंगे तो 7 बार कर देंगे 7 आ गया इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.96 और ये 7 पॉइंट आ जाएगा एक करके सक जाएगा यहां काटते जाएंगे दो से इसको तो हल करके आपका यहां आएगा लास्ट में अगला देंगे आपका आंसर ये क्लियर हो जाएगा ठीक है। फिर है तथा गुरुत्वीय तीव्रता E बराबर gm बटे r इसका gm बराबर gr स्क्वायर और r प्लस h का स्क्वायर इसको लगाइए g का 10 और 6.4 का स्क्वायर और r प्लस आपने जोड़ करके तो कितनी बनी थी ये बनी थी 7.26 का और इसका हो गया ये डायरेक्ट लगा दिए मैंने वैल्यू इसको भी दो बार लिखेंगे इसको दो बार और 6 दूनी 12 से 10 12 काट दीजिए आप पॉइंट से इसका पॉइंट कट गया अब ये बाहर करते हैं दो से इसको काटेंगे 32 बार 36 बार दो से इसको काटेंगे 32 बार 36 बार कट जाएगा फिर दो से आगे कर दिया काटते जाइए ये बच जाएगा और एक क्या 81 का भाग लगा दिए 640 में तो आपका 7.9 आंसर न्यूटन अपॉन किलोग्राम। फोटो शादी का है कौन सा शादी का YouTube पे देखा था मैंने Wow.